व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। डॉक्टर सुधा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा ने कहा, यह क्यों नहीं कहती कि ये घोर नीचता है, पहले स्त्री का कमीनापन है। सिन्हा ने कहा, हाँ, यह कहने में भी कोई इनकार नहीं है। सुधा ने कहा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोली, जैसे स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा ने कहा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का कोई अपना कर्तव्य नहीं होता? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रो धोकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि वह यह याद रखे कि स्वार्थों के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है, तो अपनी आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी और कायर भी है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है, और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूँ। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह वह दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है। वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमने यह कहानी कहाँ सुनी? सुधा ने कहा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्ट थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनो तो उस कन्या के ऐब क्या थे? सिन्हा ने कहा, मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा ने कहा, सबसे बड़ा ऐब यह था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था, और वह कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं दे सकती थी। इतना श्रृंगार करते हुए क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट न लूँगी। अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उसके कान से उड़ा देना। ज़्यादा चूचपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरतें डंडे से ही ठीक रहती हैं। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी, बस। और क्या? तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा ने कहा, तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? सुधा ने कहा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों से देखा है। ज़्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा ने कहा, हाँ, मेरे घर में आई थी, और एक बार भी नहीं, कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने एवं के कारण त्याग दिया था। सिन्हा ने कहा, सच? सुधा ने कहा, बिल्कुल सच। अगर आज उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो चार ही होंगी। तुम मेरा वखान करते हो, मैं उसकी बराबर भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मिलकर नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस वकील साहब के साथ जीवन दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया रोया करती है। सिन्हा ने कहा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा ने कहा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए तो कुछ है, वकील साहब हैं। वह बुढ़े हों, रोगी हों, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती हैं, पर मुँह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा ने कहा, इन वकील साहब को क्या सूझी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा ने कहा, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब लड़कियों का नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है, और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे। लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की की ही साथ ही करूँगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य जैसे सुना ही नहीं। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर
उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि और कहीं विवाह न करूँगा तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते। अचानक सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ, वह भी ज़रा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी नहीं भूल सकोगे। बोलो कल मिला दूँ, तुम्हारा बहुत छोटा परिचय भी करा दूँगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। सुधा ने कहा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो। जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है ज़रा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 रुपये दिए ना, अब छोटे भाई के विवाह में 5-6 हज़ार और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाए, अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियाँ तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक नहीं उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब लेटे हुए थे। सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना। सुधा ने कहा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं रहा, मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा ने कहा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल वे सिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ से उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल हो। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपए आकाश से थोड़ी ही बरसते हैं। 10-20 हज़ार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास रखे तो ना होंगे। हमारा 200 रुपया महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोच कर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। तीनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने बेटी को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, पर निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में हुआ, उसकी माता के पास तो दहेज के नाम से कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को अचानक विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य मानते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ। बात तो यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रहन रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में यह रुपए कर देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफ़ा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। बेटे के दुख ने कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कोई ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और उनके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहें करें, तब साहू जी को गुस्सा आ गया। उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी नहीं गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई। वह रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम चढ़ गया। निर्मला शौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धन अभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके निकट की वस्तु अवश्य थी। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर पर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि का अब निर्मला को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते।
उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात बच्ची को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बच्ची को हर्ष प्रदीप्त नेत्रों से देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज मैं इसे पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता है। वह उसी क्षण शिशु को गोद में चिपकाते हुए अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की कोशिश भी न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसे पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही पल में अपनी भूल मालूम हो गई। माँ का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मानसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला ने कहा, दीदी भी यही कहती है। मुंशी जी ने कहा, बिल्कुल वही, बड़ी बड़ी आँखें और लाल लाल होंठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पाँव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं, वही आया है। कोई लाख कहे मैं न मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग ही तो गया। मुंशी जी ने कहा, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों ली, तू मनसाराम ही है, छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं तो फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भाग गए थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं, बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा, मानो जीवन तो कितना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है।